नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरनी प्रखंड के अडवारा मैदान से एक चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कोडरमा और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की जनता से एनडीए के पक्ष में मांगा आशीर्वाद। कहा हर हाल में झारखंड से आतंकवाद और नक्सलवाद को तीसरे कार्यकाल में करेंगे खत्म। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर देखी गई चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। डीसी, एसपी, एसपीजी के साथ साथ भारी संख्या में जवानों के हाथों था सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी। पीएम को देखने और सुनने के लिए उमड़ा लाखों की भीड़। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कल देवरी में एक चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। इसको लेकर असम के एडिशनल एसपी ए डोली के द्वारा हेलीपैड व अन्य व्यवस्था आदि का लिया जायजा, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। गांव के तराई में अवैध ढिबरा खदान में ढिबरा चुन रहे एक नाबालिग बच्चे की मौत का मामला आया सामने। शव को ढिबरा माफिया द्वारा कहीं छुपा देने की कही गई बात। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के रेक पॉइंट पर हुआ जोरदार हंगामा। देर रात गेहूं की कथित चोरी करने के आरोप में वहां के कर्मियों ने 2 युवकों को पकड़कर किया था पिटाई। इन्हीं युवकों के समर्थकों ने रेलवे रेक पॉइंट पर बोला धावा। और अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए मंगलवार को पेशम स्थित अडवारा मैदान पहुंचे। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने अंगवस्त्र और मोमेंटो भेंट किया। अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भारत माता की जय और सभी को जोहार कहा। अपने संबोधन में इन्होंने चंचला देवी और पारसनाथ पर्वत को भी नमन किया। इसके बाद लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचे लोगों से देर के लिए क्षमा मांगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम काशी से सीधे आपके बीच पहुंचे हैं। आप सभी के लिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी लाया है। कहा कि आज नामांकन के बाद पहली जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इन्होंने लोगों से कहा कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, गिरिडीह लोकसभा सीट से प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा को ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद दे। आपकी एक एक कीमती वोट से तीसरी बार मोदी की मजबूत सरकार केंद्र में बने, इसके लिए आप सभी को बढ़ चढ़कर मतदान करना है। कहा कि हमें हर बूथ को जीतना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोडरमा और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप मुझे एमपी और प्रधानमंत्री दोनों समझकर मतदान करें। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और झामुमो सरकार पर निशाना साधा। कहा कि गठबंधन में राज्य सरकार तुष्टीकरण की सरकार चला रही है। आज तक मैंने आंखों के सामने नोटों का पहाड़ नहीं देखा जिस तरह झारखंड के मंत्री और उनके सहयोगी व नौकर के पास से मिला है। कहा कि मोदी का नीति साफ है और इसी को लेकर तीसरे कार्यकाल में मोदी की गारंटी है कि झारखंड से आतंकवाद नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार करेंगे। झारखंड को नक्सलवाद का गढ़ अब कभी नहीं बनने दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि 500 वर्षों के लंबे तपस्या के बाद हमारे रामलला अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, जिससे कांग्रेस खुश नहीं है और तरह तरह की बात करती है। इन्होंने कहा कि हम गरीब परिवार से पैदा हुए हैं और गरीब का दुख जानते हैं। कहा कि मोदी को चुनौती को टालना नहीं आता, उससे टकराना आता है। इसके पूर्व बाबूलाल मरांडी आजसू सुप्रीमो
सुदेश कुमार महतो, कोडरमा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, जम्मू विधायक केदार हाजरा, नीरा यादव आदि ने भी संबोधित किया। मौके पर गोमिया विधायक लंबोदर महतो, बरकट्टा विधायक अमित यादव, पूर्व सांसद रविंद्र राय, पूर्व गिरिडीह सांसद रविंद्र पांडे, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, प्रकाश सेठ, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, लोजपा के राजकुमार राज, मंच आदि एनडीए नेता उपस्थित थे। जब रेडियो का जमाना था, झुमरी कलैया का नाम पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैं तो देशवासियों को कहूंगा कि आपने जितना झुमरी कलैया का नाम सुना है, उससे भी अधिक हमारा झुमरी कलैया सुंदर है। यही कोडरमा में इंडी गठबंधन के एक नेता ने मुझे गोली मारने की बात कही थी। ये जो गोली मारने के सपने देख रहे हैं ना, जो मोदी के कब्र खोदने के सपने देख रहे हैं, जरा यहां आइए, ये नजारा देखिए, ये माताओं बहनों का प्यार देखिए, ये गोली मारने वालों, यही मेरा सुरक्षा कवच है, यही मेरा सुरक्षा कवच है। यही लोग मोदी को जीने की ताकत देने वाले लोग यहां बैठे। और जिस मोदी को गरीब से गरीब, अबाल वृद्ध सहित, माता बहन सहित जब रक्षा कवच बन जाता है ना, तो मोदी को तो अमरत्व प्राप्त हो जाता है। अमरत्व। साथियों, मैं किसी राजघराने में पैदा नहीं हुआ हूं, मैं किसी शाही परिवार में पैदा नहीं हुआ, और न ही मेरे पिता किसी गांव के चुनाव में प्रधान भी बने हैं। मेरे परिवार का कोई चुनाव तक नहीं लड़ा है। मैं गरीब मां का बेटा हूं। चाय बेचते बेचते यहां पहुंचा, और आपने मुझे पहुंचाया है। और इसलिए किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीबी को जिया हूं, और जो मुसीबतें मैंने झेली हैं, मैं मेरे देश के गरीबों को उससे मुक्ति दिलाना चाहता हूं। और इसलिए मोदी का मंत्र है, वंचितों को वरीयता। जिन्हें पहले कोई पूछता तक नहीं था, मोदी उन्हें पूजता है, भक्ति भाव से पूजता है। पहले आपके इलाज की, सस्ते इलाज की किसी ने चिंता नहीं की। हमारे परिवारों में तो अगर कोई मां बीमार हो जाती है, कितनी ही पीड़ा क्यों न हो, वो कभी घर में किसी को बताती नहीं। वो दर्द सहती है, पीड़ा सहती है। एक मिनट भैया,
प्रखंड के पेशम स्थित अडवारा मैदान में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा कार्यक्रम को लेकर सोमवार को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखी गई। कार्यक्रम स्थल के साथ साथ पूरे आसपास के एरिया में पुलिस जवानों के साथ 7 अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। वहीं एसपीजी पूरे कार्यक्रम स्थल को अपने कब्जे में कर लिया था। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि परिंदा भी पंख नहीं मार सकता था। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, आरक्षी अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा, प्रतिनियुक्त एसएसपी अमर लकड़ा व अन्य अधिकारी पूरे कार्यक्रम को लेकर अपनी नजर बनाए हुए थे। सभा स्थल के 3 किलोमीटर क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया था। खासकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी संभाल रहे एसपीजी सुबह से ही कार्यक्रम समाप्ति तक अपनी नजर हर ओर बनाए रखे थे। कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में पुलिस जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया था। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी के साथ साथ महिला और पुरुष दोनों की संख्या में जवान सभा स्थल के चारों ओर तैनात दिखे। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर सभा स्थल से 3.5 किलोमीटर दूर चरगो फुटबॉल मैदान में उतरा, जहां भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद विशेष सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग होते हैं प्रधानमंत्री का काफिला सुइयाडी होते हुए कार्यक्रम स्थल पेशम के अडवारा मैदान पहुंचे। काफी घंटों से इंतजार कर रहे लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्साहित दिखे। इसके पहले सभा स्थल पर प्रवेश के दौरान जवानों द्वारा लोगों को डिटेक्टर मशीन से जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा था। असम के एडिशनल एसपी ए डोली समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मंगलवार को गिरिडीह पहुंचे। यहां पपड़वा टांड में अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद सभी देवरी चले गए। बताया गया कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा बुधवार को गिरिडीह पहुंचेंगे। इस दौरान वे देवरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्हीं की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए अधिकारी यहां पहुंचे थे। एडिशनल एसपी ए डोली के द्वारा हेलीपैड व्यवस्था एवं स्टेज का फिटनेस का जायजा लिया गया। बताते चले कि आगामी 15 मई को देवरी प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित फुटबॉल मैदान में असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा का कार्यक्रम होगा। वे कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में अपनी बातें रखेंगे, जिसकी तैयारी का जायजा मंगलवार को लिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री की हेलीपैड सिक्योरिटी, बैरिकेडिंग आदि की जानकारी ली गई। मौके पर देवरी थाना पुलिस सोनू कुमार साहू सहित असम के कई पुलिस मौजूद थे। गावा थाना क्षेत्र के तराई में एक अवैध ढिबरा खदान में ढिबरा चुन रहे एक नाबालिग बच्चे की मौत हो गई। बताया गया कि घटना के बाद ढिबरा माफिया नाबालिग बच्चे का शव निकाल कर कहीं छुपा दिए हैं। सूत्रों के अनुसार तराई निवासी भद्दू राय का 14 वर्षीय पुत्र झुपरा बताया जा रहा है। घटना की जानकारी गांव वाले छुपा रहे हैं। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है। फेसबुक पर बच्चे का शव का फोटो किसी ने वायरल भी कर दिया है। फिलहाल शव का बरामदगी को लेकर गांवा पुलिस छापेमारी कर रही है। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के रेक पॉइंट पर मंगलवार को जोरदार हंगामा हुआ। असल में सोमवार की देर रात को गेहूं की कथित चोरी करने के आरोप में वहां के कर्मियों ने 2 युवकों को धर दबोचा और रेक पॉइंट पर उसकी जमकर पिटाई कर दी। मंगलवार को पकड़े गए युवकों के समर्थकों ने रेलवे रेक पॉइंट पर धावा बोल दिया। आक्रोशित लोगों ने वहां जमकर हंगामा किया। एक स्टाफ को रेक पॉइंट से उठाकर कुछ दूर ले गया और उसके साथ जमकर मारपीट की घटना में बालक देव और निर्भय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गिरिडीह सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इतना ही आक्रोशित लोगों ने ट्रक चालक के साथ भी मारपीट करने की सूचना मिली है। इस घटना को लेकर दोनों पक्षों के बीच स्थिति तनावपूर्ण है। रेक पॉइंट के स्टाफ रिंकू कुमार ने इस घटना की जानकारी देते हुए कहा कि रात लगभग 2 बजे कुछ लोग गेहूं के रेक पॉइंट पर पहुंचा और 2 लोगों ने
एक एक बोरी गेहूं चोरी कर पैदल भाग रहा था। गेहूं रेक पॉइंट पर तैनात स्टाफों की इस पर नजर पड़ गई। इसका विरोध करने पर दोनों युवक स्टाफ के साथ उलझ गया और हाथापाई करने लगा। शोरगुल सुनकर अन्य स्टाफ भी पहुंच गए। दोनों युवकों के साथ मारपीट किया गया। दोनों को स्टाफों ने अपने कब्जे में ले लिया। उसी घटना को लेकर कुछ लोगों ने हंगामा बोल दिया और स्टाफ के साथ मारपीट करने लगा। सूचना मिलने पर बेंगाबाद और गिरिडीह पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने मंगलवार को तेलोडी और करहरबारी पंचायत में लोगों को संबोधित किया। मौके पर काफी भीड़ जुटी थी। कार्यक्रम के दौरान कल्पना सोरेन का खूब गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, जिला परिषद प्रतिनिधि अनवर अंसारी, मुखिया शब्बीर आलम, सहारा बनो मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, पंचायत समिति प्रतिनिधि अताउल्लाह रहमान, पंचायत समिति सदस्य रिजवाना खातून समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर इन्होंने लोकसभा चुनाव और गांडे विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में एकजुट होकर मतदान करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान कल्पना सोरेन ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अहिल्यापुर मोड़ गांडे मुख्य सड़क पर सोमवार देर रात हुई सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं उनकी पत्नी घायल है। मंगलवार को मृतक के घर कुंडलवादा गांव में कोहराम मचा था। बताया गया कि एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद पति पत्नी पैदल घर लौट रहे थे। तभी किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और पत्नी को गंभीर चोटें आई है। मृतक व्यक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष प्रधान हांसदा के चचेरा भाई कुंदलवा दाह गांव के निवासी चुड़का हांसदा है। वहीं मृतक की पत्नी सोना मुनि हांसदा गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही ताराटांड़ थाना प्रभारी मुकेश कुमार पंडित अपने दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और आनन फानन में घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन और ग्रामीण इकट्ठे हुए और बिना सड़क जाम के प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे थे। पहले सुबह होते ही घटनास्थल पर जिला परिषद सदस्य सझामुमो नेत्री, गामुनी मुर्मू, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, सचिव भैरव प्रसाद वर्मा व कुंदलवादाह पंचायत के मुखिया मोहम्मद कादिर अंसारी पहुंचे। जनप्रतिनिधियों के पहल पर इकट्ठे ग्रामीणों को हटाया गया। उसके बाद ताराटांड़ थाना प्रभारी मुकेश कुमार पंडित ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। जमुआ मुख्य मार्ग में चतरों के सुखलजोरिया के पास एक ट्रक ने मंगलवार को पुलिया में धक्का मार दिया, जिससे पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया। बताया गया कि एक बाइक को बचाने के चक्कर में ट्रक चालक ने ट्रक से अपना संतुलन खो दिया और पुलिया में धक्का मार दिया, जिससे पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया है और ट्रक भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोग जुटे और इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरनी प्रखंड के अडवारा मैदान से एक चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कोडरमा और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की जनता से एनडीए के पक्ष में मांगा आशीर्वाद। कहा हर हाल में झारखंड से आतंकवाद और नक्सलवाद को तीसरे कार्यकाल में करेंगे खत्म।
प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर देखी गई चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। डीसी, एसपी, एसपीजी के साथ भारी संख्या में जवानों के हाथों था सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी। पीएम को देखने और सुनने के लिए उमड़ा लाखों की भीड़। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कल देवरी में एक चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। इसको लेकर असम के एडिशनल एसपी ए डोली के द्वारा हेलीपैड व अन्य व्यवस्था आदि का लिया जायजा, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। गांव के तराई में अवैध ढिबरा खदान में ढिबरा चुन रहे एक नाबालिग बच्चे की मौत का मामला आया सामने। शव को ढिबरा माफिया द्वारा कहीं छुपा देने की कही गई बात। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के रेक पॉइंट पर हुआ जोरदार हंगामा। देर रात गेहूं की कथित चोरी करने के आरोप में वहां के कर्मियों ने 2 युवकों को पकड़कर किया था पिटाई। इन्हीं युवकों के समर्थकों ने रेलवे रेक पॉइंट पर बोला धावा। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।